और देखिए, राजधानी शिमला में राम मंदिर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें धार्मिक और सामाजिक माहौल को एक तरीके से और भी ज्यादा बवाल इसमें मच गया है। बता दें आपको कि हिंदू संघर्ष समिति के सह संयोजक ने आरोप यह लगाया है कि राम मंदिर परिसर में दूसरे समुदाय के लोगों के सामूहिक निकाह करवाए जा रहे हैं, जिसे उन्होंने बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा, अनफॉर्चुनेट कहा। उन्होंने कहा कि एक और मंदिरों को तोड़े जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी ओर मंदिर में ही निकाह जैसे कार्यक्रम आयोजित करना आस्था के बिल्कुल ही खिलाफ है। हिमाचल की अगर बात की जाए, जिस तरह से संजौली मस्जिद मामला यानी कि 2 वर्ष पहले जो तूल पकड़ा था, अब कहीं ना तो कहीं एक विवाद और उत्पन्न हो चुका है। जिस तरीके से जो राम मंदिर के यानी कि सूद सभा का जो हॉल है, वहां पर जो रिसेप्शन है वो मुस्लिम परिवार कर रहा है। अगर देखा जाए, संघर्ष समिति ने इसका विरोध किया। उनका तो कहना यह था कि पहले यहाँ पर निकाह हो रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से आज की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो सूद सभा के अध्यक्ष ने कहा है कि जो निकाह है वो यानी कि बालूगंज जो मस्जिद है वहां पर होगा। उसके पश्चात जो रिसेप्शन है वो यहाँ पर रखी गई है। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पर जो उनके हिंदू दोस्त है और साथ ही इसलिए राम मंदिर चुना गया। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो कुक है वो भी हिंदू है। फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है हिंदू संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन शर्मा जी। इनसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। मदन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। बीते दिन भी जिस तरह से आपने रोष व्यक्त किया था, आपका कहना था कि पहले वहां पर निकाह हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरह बालूगंज में हो रहा है, फिलहाल अगर देखा जाए इससे पहले भी यहाँ पर जो रिसेप्शन है 15 से अधिक हो चुकी है। 15। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे इससे पहले भी इस प्रकार के कृत्य हुए हैं और ये दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश के सनातनियों के लिए। और मैं पूरे हिमाचल प्रदेश से निवेदन करूंगा, सनातनी लोगों से निवेदन करूंगा कि देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में एक सूद सभा नामक एक संस्था है जो श्री राम प्रभु का मंदिर बना के उसका संचालन कर रही है, और वहां पे वो गैर हिंदू लोगों की शादियां कर रही है और वो भी कलमा वहां पे पढ़ा रही है। वहां पे 15 शादियां इन लोगों ने की है। आप जाग जाइए, ये वो लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़े नेक्सस को लेके चल रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कल को ये कोई भागी हुई लड़की हमारी माताओं बहनों के, और इन लोगों को शर्म देने वाले वो लोग हैं। तो हमें ये अपने आप को जागृत करने की आवश्यकता है और पूरे हिमाचल प्रदेश को बताने की आवश्यकता है कि शिमला में सूद सभा जितने भी विधर्मी ये लोग हैं इनकी शादियां करवा रही है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, ये मुगल आए मंदिरों को तोड़ा, हमारी सारी मां बहनों की अस्मिता को लूटा, परंतु यहाँ पे एक भाईचारे के नाम पे सभा बनती है और वो यहाँ पे इन लोगों की निरंतर शादियां करने में अग्रसर है। परंतु जब हिंदू की कई गरीब बेटी की शादी करने की बात होती है तो इनकी टांगे कांप जाती है। जब बिलासपुर में हमारी 5 साल की बेटी की अस्मिता लूटी जाती है तो इनकी टांगे कांप जाती है। जब ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक चेहरे वाले लोग हैं, जब हमारे घर में कोई दिक्कत आती है तो ये कभी नहीं आते, परंतु मुसलमानों की शादी के लिए ये लोग हमेशा मंदिर परिसर देते हैं, क्योंकि इन्हें पैसा कमाना है। इन्हें हमारे हिंदुओं के पैसों से हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करना है। ये क्या लगता है आपको कि किस लिए वहां पर चुना गया राम मंदिर? देखिए, बहुत अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र करने वाले कोई और नहीं, अपने ही हिंदू है। और वो हिंदू है जो पहले छद्म रूप में रहते थे, आज ये सामने आए हैं। यही वो लोग हैं जो अपनी दुकानों के सामने तरह तरह में मुसलमानों को बिठा के वो 5-5 हजार रुपया किराया ले रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जो हमारी दुकानों पे कब्जे कर लिए हुए, आज वो मंदिरों में इन लोगों को ला रहे हैं। थोड़े दिन बाद ये पूजा स्थल में इनको लाएंगे, तो ये निरंतर बढ़ते जाएंगे और हमारे बच्चे यहाँ से दूर भागते जाएंगे। जी, आने वाले समय में जो संघर्ष समिति है क्या कदम उठाएगी? वहीं सुनने में आ रहा है कि जो संघर्ष समिति यानी कि हिंदू संघर्ष समिति के चाहे संयोजक आप है मदन शर्मा और विजय शर्मा के खिलाफ भी जो कंप्लेंट थाने में हुई है सदर में। देखिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों की अस्मिता को बचाने के लिए अगर अपने प्राणों का न्यौछावर भी करना पड़े तो वो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। परंतु दुख इस बात का है कि हमारी लड़ाई ना तो मुसलमान से है, ना तो हमने किसी भी मुसलमान को, जिस परिवार में शादी होनी, हम ना तो उनको धमकी दी है, ना हमने उनका विरोध किया। विरोध तो हम अपने जयचंदों का कर रहे हैं, जो संचालन समिति है और जो राम मंदिर की संचालन समिति है, विरोध उन लोगों का हुआ जा रहा है। दूसरा, प्रशासन ने कहा है कि हम विधर्मियों की जो वहां पे डिनर होगा या लंच होगा या भोजन व्यवस्था होगी, उसकी पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाएगी। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हमने भी मस्जिद में, प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि हमने भी मस्जिद में कहीं एक जगह बताएं जहां पे हमने जागरण का काम करना है, क्या हमें भी आप प्रोटेक्शन देंगे? परंतु नहीं, हिमाचल प्रदेश की सरकार
प्रशासन मिलजुल के इस नेक्सस को चला रहा है कि यहाँ पे विधर्मी आए। पहले भी यहाँ पे बिना जांच किए हुए मुसलमान आ रहे हैं, कोई जांच नहीं की जा रही। यहाँ पे फेरी वाले गांव गांव में भेजे जा रहे हैं, कोई जांच नहीं। यहाँ पे हमारी बहनों की अस्मिता को लूटा जा रहा है, उसको दबा दिया जाता है क्योंकि हम लोग हिंदू है, हमारी बातों को दबा दिया जाता है। परंतु वहां पे इन बातों को उठा दिया जाता है, पूरी सुरक्षा दी जाती है जब बात मुसलमानों की आती है। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश को आपके समक्ष बात रखना चाहूंगा, हमारा विरोध उन मुसलमानों से नहीं है, आज हमारा विरोध उन लोगों से है जो अपने ही हिंदू वेश में बैठे हैं और इन लोगों को पनाह दे रहे हैं। मदन जी, अगर रिसेप्शन होती है उसके बावजूद जो संघर्ष समिति है वो क्या कदम उठाएगी? देखिए 10 तारीख को आपके समक्ष सारी बातें रखी जाएगी। अगर 10 तारीख तक इन्होंने अपना वेन्यू वहां से चेंज नहीं किया, मैं आपके समक्ष भी बात रखना चाहता हूं, अगर सभा को उनके शुद्ध सभा को इन लोगों से इतना प्यार है, अगर पैसों से इतना प्यार है, इतना ज्यादा उन लोगों ने पैसा दे दिया है, तो मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमारे पूरे हिमाचल, पूरे भारत के सनातनियों की आस्था है श्री राम प्रभु, उनकी मूर्ति का वहां से हटा दें। आप कहीं भी दूसरे मंदिर में हम लोग ले जाएंगे, आप वहां पे जो मर्जी करना चाहे आप वहां पे मुजरा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु हमारे श्री राम प्रभु के होते उनके चरणों में अगर आप विधर्मियों को पार्टियां करवाते रहेंगे, ये उचित नहीं होगा और ना ही समाज इसको इजाजत देता है। बिल्कुल, ये थे हिंदू संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन शर्मा जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि वहां पर मुस्लिम की रिसेप्शन होती है तो निश्चित तौर पर वहां पर जो श्री राम की मूर्ति, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति है, उन्हें उस परिसर से हटा दिया जाए, क्योंकि ये हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। काव्य शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। तो इसी रिपोर्ट